महिला टीचर सुबह ही अपने घर का सारा काम निपटाकर 9 बजे स्कूल पहुंच जाती है। वो इंग्लिश की क्लास लेने लगती है। जब भी उन्हें ख्याल आता है कि वो अपने घर पर चलती हुई गैस पर उबलता हुआ दूध छोड़ आई हैं। क्लास लेने लगी थी तो फौरन घर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो एक चपरासी को बुलाती हैं। उसे घर का चाबी देती हुए बोलती हैं, शायद मैं अपने घर का गैस चूल्हा जलता हुआ छोड़ आई हूँ, क्या आप जाकर देख सकते हो प्लीज। दोस्तों वो वहाँ से फौरन निकलता है, घर पहुँचता है। वो देखता है तो पूरे घर में धुआं ही धुआं भरा था। धुएं से और दूध के जलने की स्मेल से वो परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद वो अपनी इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसे एक राज की बात पता चलती है। वो हैरान रह जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश लखनपुर खीरी की। एक लड़की जिसका नाम संगीता होता है, 30 साल उनकी उम्र होती है, इंटर क्लास की वो टीचर होती हैं। उनकी पोस्टिंग जो गोरखपुर जिले में होती है। जिस स्कूल में उनकी पोस्टिंग होती है उससे 5-6 किलोमीटर दूर वो एक किराए का कमरा लेकर वहीं रहती हैं। रोज स्कूटी से स्कूल आया जाया करती थी। उस दिन वो स्कूल आती है तो उन्हें याद आता है कि उन्हें जलती हुई गैस छोड़ दी थी, तो वो फौरन एक चपरासी को बुलाती हैं। उस चपरासी का नाम होता है राम दयाल। उससे कहती है ऐसी ऐसी बात है, क्या आप मेरे घर जा सकते हो। वो फौरन उनसे चाबी लेता है और अपनी बाइक उठाता है, फौरन मैडम के घर पहुंच जाता है। दोस्तों वो वहां जाता है, ताला खोलता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वो देखता है वाकई में चूल्हा जल रहा था। चूल्हे पे एक पतीला रखा था, उसमें दूध पूरा जलकर राख हो चुका था। पूरा घर धुएं और स्मेल से भरा था। वो उससे परेशान हो जाता है। फिर वो खिड़की खोलता है, दरवाजा तो पहले से ही खुला था, फिर धुआं और स्मेल निकलता है। फिर वो अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता है तो फिर वो हैरान रह जाता है। देखता है जिनकी 60 से 70 हजार सैलरी है वो बहुत साधारण तरीके से रह रही हैं। एक सिंगल सा बेड रखा हुआ है जिस पर पतला सा बिस्तर है। कुछ पर्सनल कपड़े टंगे हुए थे, एक रैक बना हुआ था इस पर विदेशी राइटरों के, इंडियन राइटरों के इंग्लिश की मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। फिर वो बर्तन देखता है, वो बर्तन पूरी तरीके से जला हुआ था। वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, इसे कैसे छोड़कर जाऊं। ऐसा वो सोचता है मैडम आएंगी तो मैडम को ही मांजना पड़ेगा। फिर वो संकोच में पड़ जाता है। फिर सोचता है चलो मैं ही मांज देता हूँ, क्योंकि स्कूल पर चाय पानी वही देता था। 1 लीटर दूध था, उसमें पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका था। किसी तरीके से उस बर्तन को अच्छे से साफ कर देता है और गैस वगैरह को भी साफ कर देता है। इत्मीनान से वो उस बेड पर बैठ जाता है। अचानक से उसकी नजर एक फोटो एल्बम पे पड़ती है। वो वहीं पर पड़ा हुआ था। वो बहुत ही उत्सुकता से उस एल्बम को देखने लगता है, क्योंकि मैडम की जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। स्कूल के स्टाफ से भी बहुत कम बातें किया करती थी। वहाँ पर वो कमरा लेकर रहती थी, वहाँ पर भी वो किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। वो अपना सारा काम खुद ही करती थी। वो एल्बम को देखने लगता है, उसको पलटने लगता है। उसमें जो उनकी तस्वीरें आती हैं वो बहुत हैरान करने वाली होती हैं। 4-5 साल पुरानी जो तस्वीरें थी उसमें संगीता बहुत ही हसीन और सुंदर, जब उनकी उम्र करीब 25-26 साल की थी, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उनके साथ एक लड़के की भी तस्वीर होती है। बहुत तस्वीरों में वो दोनों काफी क्लोज होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। राम दयाल देखने लगता है और हैरान रह जाता है, क्या ये वही संगीता है। राम दयाल बर्तन साफ कर एल्बम देखकर पलटकर वहीं वापस रख देता है। वापस ताला लगाकर स्कूल चला आता है। मैडम के सामने जाता है तो मैडम बोलती है क्या हुआ। तो उसने बोला क्या हुआ, दूध पूरी तरीके से जल चुका था, पूरे घर में स्मेल आ रही थी। अगर आपको याद नहीं आता तो क्या होता। राम दयाल संगीता को चाबी दे देता है। फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को संगीता अपने घर जाती है तो साफ सफाई देखकर हैरान रह जाती हैं। वो रास्ते में यही सोच रही थी पतीला कितना जल गया होगा, मुझे घर जाकर साफ करना पड़ेगा। लेकिन राम दयाल ने उनका सारा काम कर दिया था। वो दूसरे दिन स्कूल जाती है तो राम दयाल को अपने पास बुलाती है और बोलती है आपने बर्तन साफ क्यों किए, इसकी क्या जरूरत थी, आपने इतना कष्ट क्यों किया। तो राम दयाल कहता है तो क्या हुआ, मेरा तो काम यही है। मैंने तो यह सोच के मांज दिया कि आपको मांजना पड़ता, आपको परेशानी होती। मैडम बोलती है मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर राम दयाल कहता है आपने आज तो गैस बंद कर रखा है ना। फिर वो मुस्कुरा देती हैं। बोलती है मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ, वो तो मैं कहीं और ख्यालों में थी, इसीलिए
बंद करना भूल गई। दोस्तों रामदयाल को मौका मिल जाता है कुछ जानने का, तो कहता है किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए, किसी के बिछड़ जाने से जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों मैडम ये बात सुनती है तो हैरान रह जाती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिलहाल क्लास लेने का टाइम हो जाता है तो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन फिलहाल इंट्रोल होता है। इंट्रोल के बाद की जो बेल होती है वो मैडम की खाली होती है, क्योंकि वो क्लास टीचर थी तो ऑफिस का भी काम करती थी। उन्हें एक कमरा भी मिला हुआ था, वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। रामदयाल था वो चाय पानी पिलाने का काम करता था, वो उनके लिए चाय पानी लेकर जाता है। दोस्तों वो मैडम के पास तो जाता है लेकिन काफी डरा हुआ होता है, वो चाय पानी मैडम के सामने रखता है और वापस आने लगता है। मैडम उसे आवाज लगाती है, रामदयाल इधर आओ, इधर आकर बैठो। फिर वो बैठ जाता है तो मैडम कहती है आप सुबह क्या कह रहे थे? बोलती है क्या जानते हो आप मेरे बारे में? तो रामदयाल कहता है मैडम जी मुझे माफ कीजिएगा, कल मैंने आपके घर आपकी एल्बम देखी थी, उसमें मैंने आपको जिस तरीके से देखा आप उस तरीके से बिल्कुल नहीं रहती हैं। किसी के बिछड़ जाने से, किसी के छोड़ देने से जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती, अगला कहीं और होगा, किसी के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा होगा। आप उसकी याद में इस तरीके से रहती हैं, इतना उदास रहती हैं। दोस्तों संगीता ये बात सुनती है तो सब कुछ समझ जाती है कि रामदयाल क्या कहना चाह रहे हैं। समझ जाती है कि शायद उसने मेरा एल्बम देखा हुआ है। वो रोने लगती है और कहती है रामदयाल काश वो मुझे भूल जाता, काश वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा होता, लेकिन इसी दुनिया में होता तो मुझे बहुत खुशी होती। रामदयाल ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसल जाती है। रामदयाल समझ जाता है जो फोटो में था उसका दोस्त वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैडम रोने लगती है, वो घबरा जाता है, पानी का गिलास उठाकर मैडम को देता है, लो मैडम पानी पीजिए, और बोलता है मैडम जी मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी आप पानी पी लीजिए। दोस्तों वो पानी पीती हैं, फिर वो बोलती है रामदयाल मैं भी किसी रोज इस दुनिया से चली जाऊंगी, मैं रामदयाल भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। रामदयाल कहता है मैडम ईश्वर ने सिर्फ आपको ही दुख नहीं दिया है, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आपसे ज्यादा दुख मिला हुआ है। मुझे ही देख लीजिए 2005 में मेरी शादी हुई थी, मेरी बहुत ही सुंदर पत्नी थी, 2 बच्चे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2015 में मैं नेपाल घूमने गया हुआ था और भयंकर भूकंप आया 20 अप्रैल 2016 को, जिसमें मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों की मौत हो गई। मैं बच गया, मैं ईश्वर से यही पूछता रहा कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। 4 साल बीत गए इस बात को, मैं आज भी भगवान से पूछता हूँ कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, लेकिन कोई जवाब कहीं से नहीं मिलता। दोस्तों संगीता ये बात सुनती है तो वो भी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उनका जो दोस्त होता है उसका नाम मोहन होता है। उनकी जब नौकरी लगती है 2014 में, नौकरी से उन्हें ट्रेनिंग में जाना था, उससे पहले वो अपने घर वालों से परमिशन लेती हैं क्योंकि उनकी मोहन के साथ शादी होने वाली थी। दोनों ही कॉलेज के दिनों के दोस्त थे, तो वो परमिशन लेती हैं कि हम दोनों नेपाल घूमना चाहते हैं। दोस्तों वो दोनों घूमने जाते हैं, उसी भूकंप में, उसी हादसे में मोहन की भी मौत हो जाती है। दोस्तों दोनों की कहानी सेम थी, फिलहाल दोनों एक दूसरे को चुप कराते हैं, दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, उसके बाद दोनों का जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाता है। संगीता के परिवार में 2 भाई और 2 बहनें भी हैं, सारे वेल एजुकेटेड हैं, सभी सरकारी नौकरी में हैं। उसके बाद उनके माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि वो अपनी कहीं शादी कर ले, लेकिन वो मोहन को भूल नहीं पाई। इधर जो रामदयाल था उसके भी घर वाले परेशान थे कि अब तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। दोस्तों रामदयाल की उम्र 28 साल थी जब उसका 4 साल का बेटा और एक 6 साल का बेटा और उसकी पत्नी इस दुनिया से चले गए थे। 5 साल बीत गए थे, रामदयाल अपने परिवार को भूल नहीं पाया। 5 साल बीत गए, संगीता भी मोहन को भूल नहीं पाई। दोस्तों दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांटने लगते हैं। दोस्तों दोनों के बीच प्रेम हो जाता है, शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था। 2020 के वाक़ये से 2021 में दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश होते हैं। रामदयाल भले ही एक चपरासी था, संगीता इंग्लिश की जानी मानी टीचर थी। दोनों के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। 2021 में शादी होती है।
2024 में खूबसूरत बच्चे का जन्म होता है। आज दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत खुश हैं। दोस्तों ये रही कहानी, जरा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।